नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं अर्ज इनकंटिनेंस के बारे में। अर्ज इनकंटिनेंस क्या होता है कि आपको बहुत तेज यूरिन का प्रेशर आता है कि पेशाब होगा और आप बाथरूम तक जाते हैं, पर बाथरूम जाने से पहले ही आपका यूरिन गीला हो जाता है, मतलब आपका यूरिन निकल जाता है, कपड़ों में ही निकल जाता है। आप वॉशरूम तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे ही आपको पता चलता है कि अब यूरिन जाना है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस, सडन अर्ज टू यूरिनेट दैट कैन नॉट कंट्रोल और यूरिन लीक्स। इस टर्म को हम बोलेंगे। अब ये समझते हैं कि अर्ज इनकंटिनेंस जनरली क्यों होती है। ये होता है जैसे आपका जो पेशाब की थैली होता है, ब्लैडर होता है, उसका मसल ओवर एक्टिव हो जाता है और वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करे। सडनली मतलब अचानक कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उससे आपका यूरिन लीक हो रहा है। आपको पता तो चल रहा है कि यूरिन आ रहा है, पर आप जैसे ही बाथरूम तक जाने का कोशिश करेंगे आपका यूरिन लीक हो रहा है। दैट इज अर्ज इनकंटिनेंस। ठीक है, तो समझते हैं अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं आपको, है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम पूरे कारणों की बात कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया मैकेनिज्म कि आपके ब्लैडर के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अचानक से सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सडन ये नहीं कि तुरंत बार बार होता ही रह रहा है, सडन हो रहा है, तो उससे दिक्कत हो रही है। कारण हो सकता है कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आपको पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, या स्टोन हो ब्लैडर में। पेशाब की थैली में स्टोन भी हो सकते हैं, पथरी जो किडनी से नीचे उतर के आ जाते हैं। कोई न्यूरोजेनिक डिजीज हो, ठीक है, या फिर डायबिटीज हो, शुगर में भी ऐसा होता है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम हो, या फिर आप बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं तो इसलिए भी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, कैफीन की वजह से होता है ऐसा। और हो सकता है आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम हो। इस ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम को मैं अपने अलग वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण नहीं है, फिर भी ओवर एक्टिव ब्लैडर है ना, ओवर एक्टिव ब्लैडर है। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या आएंगे। अर्ज इनकंटिनेंस खुद भी एक सिम्टम है, पर अर्ज इनकंटिनेंस के साथ और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सडन अर्ज टू यूरिनेट, आपको लगेगा मुझे बहुत जल्दी अचानक से पता चला पेशाब जाना है। दूसरा, यूरिन लीक हो रहा है, जिसमें बताया था बाथरूम में पहुंचने से पहले ही यूरिन निकल गया। बार बार यूरिन आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि बार बार जाना पड़ रहा है, अभी तो जाके आए थे, फिर थोड़ी देर बाद जाना पड़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जाना पड़ रहा है। रात को सोते वक्त आपको कई बार उठना पड़ रहा है, 5 बार 6 बार 10 बार उठना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए। ये बीपीएच में होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में ऐसा, पर ये अर्ज इनकंटिनेंस में भी होता है ना। उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि पेशाब करने के बाद भी मेरा पूरा यूरिन खाली नहीं हुआ है, ब्लैडर का पेशाब है, क्योंकि वहां पे इरिटेशन है। यूरिन तो नहीं है पर इरिटेशन है। क्या, कैसे हम डायग्नोस करें, कैसे पता करें कि हमें अर्ज इनकंटिनेंस का कारण क्या है। तो आप यूरिन रूटीन कराएं, यूरिन कल्चर कराएं, तो उसमें पता चलेगा कोई ग्रोथ है या नहीं है। दूसरा, सीबीसी कराएं कि काउंट्स तो नहीं बढ़ रहे। उसके अलावा एक सोनोग्राफी करा सकते हैं। सोनोग्राफी में हम देख सकते हैं कोई पेशाब की थैली में पथरी तो नहीं है, कोई ब्लैडर साइज छोटा तो नहीं हो गया आपका बार बार यूरिन जाने से, ठीक है, या फिर कोई सिस्टाइटिस तो नहीं है। उसके अलावा अगर अर्ज इनकंटिनेंस से इन्फेक्शन वगैरह रूल आउट हो गया, सब कुछ ठीक है, तो हम यूडीएस यूरोडायनेमिक स्टडी पे जा सकते हैं, ब्लैडर की स्टडी होती है। अब बात करें इसको ट्रीट कैसे करें, क्या ये क्योरेबल है। आंसर है यस, कोई भी कॉज हो उसको क्योर किया जा सकता है अर्ज इनकंटिनेंस को। फर्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसमें आपको कॉफी चाय बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी है, और रात को सोते वक्त पानी या तो बिल्कुल नहीं लेना है या थोड़ा घुट घुट करके लेना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बंद करना है, ठीक है। अगर आपको कब्ज रहती है तो कब्ज को कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना है, और अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको वेट कम करना है। उसके अलावा कीजेल्स एक्सरसाइज करनी है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, जो आपको हेल्दी रखे, जो ब्लैडर टोन लाने में मदद करे। कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटीकोलिनर्जिक है, बीटा 3 अगोनिस्ट्स है, ये ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है, तो इसमें न्यूट्रिशन का भी रोल रहेगा। तो लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन और ट्रीट द कॉज। कारण क्या है, कारण को ट्रीट करना है। ऑलवेज ट्रीट द कॉज। अगर हम कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं तो कोई भी मेडिकेशन आपको नुकसान पहुंचाएगी, बेनिफिट नहीं देगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ये समस्या है अर्ज इनकंटिनेंस की, कई बार ऐसा होता है कि रिसेंटली डेवलप हुई है, 7 दिन 2 दिन 3 दिन में, या कई बार लंबे समय से है, 10 साल हो गए 20 साल हो गए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इनका क्योर अवेलेबल है, ये सब चीजें क्योरेबल है, ट्रीटेबल है।
अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में जानना है तो उस बीमारी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं उस बीमारी पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसी कमेंट पे आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।